ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। आजकल गणेश उत्सव का आयोजन चल रहा है। भगवान श्री गणपति जी को भी मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी का मेरा प्रणाम। आज गणेश उत्सव के ये शुरू हो चुका है, तो अभी एक छोटा सा भजन स्तोत्र है आदि शंकराचार्य के लिखा हुआ गणपति स्तव। छोटा सा पोर्शन गाते हैं। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम। निरानंदमानंदम अद्वैतपूर्णम। निरानंदमानंदम अद्वैतपूर्णम। परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम। परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम। परब्रह्मरूपम गणेशं भजेम। परब्रह्मरूपम गणेशं भजेम। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं। चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं। चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं। मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं। मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं। सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं। सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं। जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं। जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। भगवद गीता में पिछली बार हम लोग अध्याय 12वां में 10वां श्लोक ख़त्म किए थे, 10th श्लोक ख़त्म किए थे। आगे 11वां में शुरू करेंगे। भगवान कृष्ण एक ऑप्शंस दे रहे हैं। कितना लिबरल है वो। ये करो, ये नहीं करोगे तो वो है ऑप्शन, वो नहीं करोगे तो वो भी ऑप्शन है। 3-4 ऑप्शन दे रहे हैं। धीरे धीरे हमारे काम को आसान बनाना चाहते भगवान कृष्ण, लेकिन लक्ष्य क्या है? उनके तरफ हमको जाने का है। अपने इंद्रियों को पहले बोल चुके हैं, सर कंट्रोल करने का है, और कौन सा कष्ट कठिन है, कौन सा सब ऐसा बोल चुके हैं ऑलरेडी। अभी पिछले बार जो पढ़ा था हम लोगों ने, अभ्यासेप्य समर्थोस्ति मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, ये बोला था 10वां श्लोक में। मेरे लिए बोल के मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्, मेरे लिए काम करो, उससे करके भी तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। अब अगर ये भी न कर सके तो 11वां श्लोक बोलते हैं, अथ तदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः
सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। बोलते अथ एतदपि असक्तोसी, ये भी अगर नहीं कर पाओगे, पहले ऑप्शन दे चुके हैं, ये भी अगर तुम नहीं पाओगे कर पाओगे, कर्तुम उद्योगम आश्रितः, अगर मेरा काम को मेरे आश्रय आके तुम काम नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। कोशिश करो, प्रयास करते करते तो क्या करोगे तुम? सर्वकर्म फल त्यागम, सारे कर्म के फल को तुम त्याग कर दो। इतना भी तो कर सकते हो तुम। उसके बाद ये अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं वो, इसको तुम करना पड़ेगा। क्या है? अथि तथापि, इसमें अगर तुम असफल रहो तो, पुराने वाले जो 10वां श्लोक बोला था, ये हम जानते हैं कि अनसेल्फिशनेस ये बहुत बड़े गुण है। वो स्वामी विवेकानंद भी बोले हैं, अनसेल्फिशनेस इज मोर पेइंग, निस्वार्थ भाव से काम करना, स्वार्थ कभी रखना नहीं है कर्म में। तो लेकिन हम लोग क्या, एक्चुअली हम लोग कार्य करते हैं, ज़्यादातर अपने लिए कार्य करते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन वो नहीं चलेगा, सेल्फिशनेस नहीं चलेगा। अनसेल्फिशनेस से बोलते कि जितने वर्चूस, जितने गुण होते हैं, बहुत एक महान गुण है और बहुत ज़्यादा पेइंग भी है, उससे हमको फ़ायदा भी मिलेगा। सीधे स्वामी जी बोलते हैं, अनसेल्फिशनेस इज़ मोर पेइंग, ओनली वी डोंट हैव द पेशेंस टू प्रैक्टिस। इसको अभ्यास करने के लिए हमारे पास वो धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं? क्विक एक्शन, क्विक रिजल्ट, ये किया हमको मिलना चाहिए, लेकिन उससे नहीं होता। अनसेल्फिशनेस में क्या होता है? हमको फल मिलेगा लेकिन बहुत बाद में मिलता है। इतने धीरज हम लोग में नहीं है, ज़्यादातर लोगों में, कि तो इंतज़ार करके देखें, अनासक्त होकर निस्वार्थ पर काम हम लोग करें, इतना करने को लोगों में नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे काम है। और बोलते हैं कि सेल्फ एब्निगेशन, स्वामी जी का चैप्टर सेल्फ एब्निगेशन मीन्स कंप्लीट रूप से अपने आप को मिटा देने का है, सारे कुछ त्याग करने का है, पूर्ण रूपेण अनसेल्फिश काम करने का है। फल भोग की इच्छा नहीं है, कर्तापन की नहीं है, वो भोक्तापन की भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब जस्ट वर्किंग एन इंस्ट्रूमेंट, ये भावना से जब कोई करता है तो ये दैट टेक्स अस गॉड, भगवान के ईश्वर की तरफ जाने के लिए बहुत एक अच्छा मार्ग है ये। तो हमको क्या करना, इसलिए करना क्या पड़ेगा? हमको अनसेल्फिशनेस में, निस्वार्थपरता में हमको स्टेशन होना चाहिए। और जो ऐसा करता है, जो धीरे धीरे पूर्ण रूपेण ईश्वर के ऊपर विश्वासी है, ईश्वर के ऊपर आस्था रख के निस्वार्थ पर काम करता है, वो अपना जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक प्रगति जो है, उसको वो बहुत ज़्यादा हैसन उसको आगे बढ़ा देता है, तेज कर देता है, तीव्र गति से जाता है वो। लेकिन इतना कह तो दिया हम लोगों ने, सुन तो लिया स्वामी जी से और भगवान कृष्ण से, लेकिन क्या निस्वार्थपरता इतनी जल्दी आती है? स्वार्थपरता की इतनी जल्दी जाती है? जाती नहीं है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये अनेक लोगों में वो रहता ही है, कोशिश भी करने पर भी छोटे छोटे फॉर्म में स्वार्थपरता कहीं ना कहीं से आ जाता है। कितना मिटाने की कोशिश भी करें, वो हमारे अंदर आ जाता है ये। तो जिसे पता हिंड, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास योग। अभ्यास योग छठा अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभ्यास करने का, अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न तो गृह्यते, भगवान कृष्ण मन के संयम के लिए, मन को नियंत्रण में लाने के लिए अर्जुन को ये बात बोला था 6ठे अध्याय में। तो हमको क्या, ठाकुर भी रामकृष्ण देव, ये शब्द जो एग्जैक्टली अभ्यास योग, ये रामकृष्ण देव वचनामृत में जब प्रियनाथ मुखर्जी के साथ उनके वार्तालाप हो रहा है, उस समय में ठाकुर बोलते हैं अभ्यास योग, धीरे 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 प्रैक्टिस करना है। ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं मिलता है, एक समय में इमीडिएटली वो नहीं मिलता है। तो क्या करना पड़ेगा? लगातार प्रयास करना पड़ेगा, और कभी ना कभी होते होते ये हो ही जाएगा, ये हो जाएगा। तो लेकिन उसमें कभी भी पेशेंस, धीरज रहना चाहिए, हमको धैर्य रहना चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं कि जब आ ही जाता है तो हमको अभ्यास जो करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर पाए हैं तो क्या करते हैं हमको कि सेल्फिशनेस डीप रूटेड हो जाता है। सेल्फिशनेस अभ्यास से अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो कई लोगों में इतनी ज़्यादा माने अंदर जा चुका है और स्वार्थपरता, वो कभी भी आता नहीं, वो उससे बाहर निकलने आदमी नहीं चाहता है। तो लेकिन उसको करना चाहिए। तो अगर ऐसा व्यक्ति है जो कभी जीवन में निस्वार्थपर नहीं हो सकता है, बस स्वार्थपर है
और वो अभ्यास योगी भी नहीं कर सकता है, उसमें भी सक्सेसफुल नहीं होता, तो उसके लिए क्या है, इसको उसके लिए उपाय क्या है, तो उसको बोलना पड़ेगा। क्योंकि फ्रूट जो है क्योंकि लोग फल को छोड़ना नहीं चाहते ना, कर्म फल बोले कि कर्म फल त्याग, ये जो बोलता है 11वां अध्याय में, बोले कि सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुर्यात्मवान, ये त्याग फल को छोड़ देने का पड़ेगा। कहा भगवान कृष्ण ने फल को तुमको छोड़ना पड़ेगा, फल को आशा ना करो। लेकिन जस्ट ही रिवर्स ऑपोजिट जो हमको देखते हैं लोगों में, कि लोग कर्म फल के ऊपर बहुत इच्छा करते हैं, ये फल मुझे मिलना चाहिए, छोड़ना तो दूर की बात है, और भी चाहते हैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कर्म का फल मुझे प्राप्त हो, उसको मैं भोग करूँ। जबकि वैराग्य में क्या बोलते हैं कि यह अमूत्र फल भोग विराग, फल की भोग की इच्छा रखना नहीं, ऐसा जब बोलते हैं। लेकिन ये जो लोग सेल्फिश लोग होते हैं, ये इतना जल्दी छोड़ते नहीं हैं कभी भी, हैं, तो उनको बताना पड़ेगा। तो क्या है कि तुम अगर काम करोगे ठीक है, भगवान के प्रति प्यार रख के अगर काम करोगे, तो तुम्हारा ये सेल्फ कंट्रोल में आत्म संयम के साथ अगर काम करोगे, ये तो भगवान के साथ तुम्हारा मुलाकात भी हो सकती है। हाँ, ईश्वर की तरफ तुम ज़्यादा जाओगे। अगर थोड़ा बहुत अगर ईश्वर के प्रति उसको होगी इच्छा, होगी पिपासा होगी ईश्वर के प्रति जाने के लिए उनके तरफ, तो ये उसको समझाना पड़ेगा। ऐसे बहुत बड़े व्यक्ति ऐसे चाहिए जो उसको मोटिवेट कर सके वो उस तरफ जाने के लिए। ये तो हो गया कि उनको बताना पड़ेगा कि सेल्फ कंट्रोल का लाइफ उसको लीड करने के लिए। दूसरा उसको बताना पड़ेगा कि उसको अगर रिलाई करता है तो उसको प्रॉफिट उसको और ज़्यादा आएगा। रिलाई करके ईश्वर के ऊपर ये करके अगर करें, बस यही है मैं जो पहले बोला था कि हमारे पास वो पेशेंस नहीं होता है, ये पेइंग है। समय आने पर, अनेक समय मैंने लंबे समय जाने पर उनको फ़ायदा होता है। ये बात उनको समझाना पड़ेगा उस व्यक्ति को। इसको स्टेप सिखा लिए। जो व्यक्ति बिल्कुल भी स्वार्थपर है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए कुछ भी, सब कुछ अपनी तरफ रखना चाहता है, उसके लिए भी यही उपाय कहते हैं कि ईश्वर के प्रति तुम अगर आस्थावान हो जाओगे, उनको अगर रिलाय करोगे भगवान के ऊपर, तो तुमको भी प्रॉफिट भी आना चाहिए। थर्डली उसको ये बताना पड़ेगा, अगर उसका जो कमाई करता है, कमाई तो करता है, वो बहुत पैसा कमाता है, कर्म करता है, साथ में उसका अगर बिजनेसमैन हो, कहीं भी रहो, नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, खेती करता हो, सब कुछ अपनी तरफ रखता है, तो उसमें से थोड़ा सा पोर्शन बोलता है कि स्मॉल फ्रैक्शन उसको क्या करना है, वो ईश्वर को अर्पित करें। क्यों? क्योंकि ईश्वर की जो बाकी संतानें हैं, ईश्वर के जो संतानें उनके चिल्ड्रन हैं, उनके मदद के लिए, किसके? भगवान के, हिज चिल्ड्रन, ईश्वर के भक्त मैं दूंगा, ईश्वर के नाम से समर्पित करूंगा। लेकिन ईश्वर तो कोई हमको दिख नहीं रहे ना, तो ईश्वर के ज़्यादा जो संतान हैं उनके लिए काम। बार हम जो चर्चा करते हैं कि कभी भी ये ईश्वर के साथ जो भगवान स्वामी जी ने जो वहाँ साउथ में रामेश्वर धाम में जो उन्होंने लेक्चर दिया था, उसमें यही बात उन्होंने बोली थी कि शिव की आराधना अगर करना चाहते हो, सच्ची आराधना करना चाहते हो, तो शिव के संतानों की आराधना। तब ये व्यक्ति को बताना पड़ेगा, अगर तुम थोड़ा सा एक पोर्शन अगर आप इनकम का ईश्वर के लिए दे दो, जो कि उन्हीं के संतानों की सेवा में लगेगी, तो तुम्हारा जो ये प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेगा। इट विल मल्टीप्लाइड। आप जो दोगे, इट विल कम बैक टू यू मल्टीफोल्ड, बहुत ज़्यादा। गाना हम सुनते थे, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ठीक है, ये एक सिनेमा के गाना केवल थी वो, लेकिन ये हकीकत भी ही है। फिर अगेन आई लेट मी कम बैक कि पेशेंस चाहिए, देना है। देने के लिए, ईश्वर के लिए धीरे धीरे मन आता है। मन धीरे धीरे ऐसे लोगों को जो समझाते हैं वो समझते हैं कुछ लोग, ठीक है थोड़ा दे देंगे, नाम यश के लिए भी दे देंगे, चलो वो भी चलता है। कहते हैं ना कि नाम यश के लिए भी तो दें। यद्यपि नाम यश और सब अपने दिखावा के लिए फोटोग्राफी करके वो पेपर में आएगा ऐसा दिखाने के लिए नहीं देना चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल नहीं देता उसको अगर ये भी लुभावना जो को बातें रहे कि आपका नाम, ऐसा हम कई लोग देखे हैं ऐसे जो मदद करते हैं, क्या स्वामी जी हमको क्या चाहिए, थोड़ा तो नाम चाहिए, तो दे देते हैं 10,000 15,000 20,000 कुछ दे देते हैं वो।
तो अपना काम भी हो जाता है। तो पेपर में देने का हमको पेपर में छापना पड़ता है। वैसे भी तो कोई फंक्शन करते हैं, उसका चीफ गेस्ट कौन थे और क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रोग्राम है, तो हम देते ही पेपर में, उसका साथ आ भी जाएगा कि फलाना ये सेठ जी ने ये इतना रुपया विद्यालय को या आश्रम को दान में दिया है, तो उनका नाम भी हो जाता है। वो भी देखेंगे, उनको यश भी मिल गया, नाम भी मिल गया और हमारा काम भी हो गया। तो इसके लिए भी देना चाहिए। तो यही है कि उनको समझाया जाए। तो बिल्कुल कितनी बार प्रॉफिट भी तुम्हारा कोई कमी नहीं हुई है। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति में जब देखेगा, अभ्यास भी बढ़ेगा। फिर ऐसे ही व्यक्ति आगे चल के देखते हैं कि जो मंडेन सुप्रामंडन जो बोलते हैं, जितने बोलते हैं कि बहुत अच्छे बने, मंडेन मतलब साधारण जागतिक कार्य से ऊपर उठकर जो आध्यात्मिक कार्य में जो प्रवृत्त होते हैं, ऐसे लोग आगे देखेंगे, उनके लिए भी बहुत फायदा। ये सब कुछ ये कहाँ से आता है? सेल्फ डिनाइल या सेल्फ एब्निगेशन। अपने आप के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, वॉट एवर आई विल डू। धीरे धीरे आएगा वो स्टेज, उसका आता है अंतिम में जाके कि फिर अपने लिए कुछ नहीं करता है। तो क्या करता है? सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। यथात्मवान होता है कोशिश करो, प्रयासरत होते हुए तुम काम को करने की जीवन में प्रयास करो। ये अगर हो जाएगा तो फिर उसका काम हो जाता है। पर स्टेप बहुत स्लो है। तो विभिन्न प्रकार के समझाओ जाके उसका जो थोड़ा सा देना जब चालू करता है, वहीं से उनका फिर प्रोग्रेस होता है, वो उसका मिलता ही है। ईश्वर इतना वो नहीं है, निर्दय नहीं है, वो तो देते ही हैं, बिल्कुल तो आपको देते हैं। अभी श्री रामकृष्ण देव की वाणी पढ़ेंगे। ठाकुर बोलते हैं कि हम बिना काम के कभी नहीं रह पाते हैं। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं ना कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवसकर्म सर्व प्रकृति देहि गुणैः है। तुम एक क्षण भी बिना काम के हम लोग नहीं रह पाएंगे। हमारी प्रकृति स्वभाव जो है ये हमसे काम कराएगी। ठाकुर से कोई बात करते हैं, हम एक क्षण भी बिना काम के नहीं रह पाएंगे। हमारी जो प्रकृति है ये हमसे काम करा लेगी। इसीलिए अगर हम काम ठीक करना ही है आखिर, तो कर्म को ठीक ठीक करें और ये क्या ये ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करें, और वो हमको ईश्वर की तरफ ये ले जाएगा। ये बातें जो है और नेचुरली सभी धीरे धीरे मन में परिवर्तन के साथ साथ सभी चाहेंगे कि हमको भी ईश्वर की तरफ जाना है। और उसमें काम में कभी प्लेजर, कभी आनंद होती, खुशी होती है, कभी दुख भी होता है। ये सबको सहन करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। होता है कि सभी आनंदमय जीवन हमेशा नहीं रहता है, तो जीवन में कभी कभी दुख भी आते हैं। तो दुख सुख सबको सहन करते हुए अगर आगे चलेगा, लेकिन हमेशा ये जो दुख सुख को भी ईश्वर से कनेक्ट कर देता है वो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, काम करता है और दान धर्म भी करता है, तो उसका धीरे धीरे ईश्वर के प्रति लगाव भी इतना हो जाता है कि ये मुझे कष्ट हुआ या मुझे आनंद हुआ, ये सबको उन्होंने एजेंट ईश्वर की तरफ मोड़ देने का है। ये सब भगवान की लीला है। उनकी कृपा से अच्छा भी आनंद भी हुआ उनकी कृपा से, और दुख भी हुआ तो भी उन्हीं के ही कारण हुआ है। तो इसलिए उसमें कोई उनको गिला शिकवा कुछ नहीं है उसमें। तो ये ठाकुर का ऐसा कहना है। तो ईश्वर के प्रति यूनियन, उनके प्रति हमारा एक हो जाना चाहिए। हमको ईश्वर की इच्छा से हमारी इच्छा एक हो जाना चाहिए, तब जाके मन में एक शांति आती है। अब आते हैं 12वां श्लोक में। 12वां श्लोक में क्या क्या इसके बारे में बताया है कि कुछ स्टेप्स बताए हैं। 12 में हम बोलते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शांतिरनंतरम। अगेन स्टेप दे रहे हैं। कौन सबसे नीचे है, उससे ऊपर कौन, उससे ऊपर कौन, उससे ऊपर कौन, ऐसा करके एक स्टेप दे रहे हैं। और अंतिम जो शांति अनंतरम, हमेशा के लिए जो परम शांति जो प्राप्त होगी वो कहाँ होगी? त्यागात् है। तो अब क्या भगवान कृष्ण बोलते हैं? श्रेयो मतलब बेटर, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। अभ्यास से बड़ा कौन, अच्छा कौन सा है? ज्ञान है। और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यान जो है वो ज्ञान से भी ज़्यादा बड़ा है। ध्यानात् कर्मफल त्याग, और ध्यान से भी ऊंचा क्या है? कर्मफल त्याग। अभी हम लोगों ने 11वां श्लोक में सर्वकर्म फल त्यागम की बात कही थी। यहाँ यही बात कहते हैं, ध्यान से भी अच्छा क्या है? कर्म फल त्याग।
क्यों? और त्याग से ही शांति अनंतरम, अनंतर हमेशा इटर्नल पीस है, हमेशा शांति में हम रहते हैं, शांति पाते हैं। ईश्वर सब ईश्वर की इच्छा सारी है। तो ये विभिन्न स्टेप्स है, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करें हम। पहले क्या बोलते हैं? अभ्यास। अभ्यास से बड़ा ज्ञान, ज्ञान से बड़ा ध्यान, और ध्यान से बड़ा कर्मफल। अभ्यास क्या होता है? ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं ना, रिचुअलिस्टिक, क्योंकि लोग करते आ रहे हैं तो हम भी उसको करेंगे, जानते नहीं हैं। माने हमारा उसका फिलॉसफी क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, तत्व क्या है, क्यों ये कर्म को करा जा रहा है। जो पूर्वजों ने किया था, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, सर्टेन प्रैक्टिसेस, उसको न जान के हम अगर करें तो हमारा क्या हो गया? ये सिर्फ अपने मन को सुख देने वाली बात है कि हमने तो कर लिया। उदाहरण जैसे देते हैं कि कोई व्यक्ति, साधारण हम लोग मंदिर में देखते हैं, आप मंदिर में जाइए नहीं देखेंगे, कोई व्यक्ति आते हैं भगवान के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ के वो घूमते हैं, वहाँ 3 राउंड 7 राउंड कुछ घूमते हैं। घूम के ठाकुर को पुनः प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणिपात करके अपना घर चले जाते हैं। तो क्या किया उन्होंने? आया, हाथ जोड़ा, भगवान को प्रार्थना किया, कुछ भी प्रार्थना किए होंगे, और घूमा। क्यों घूम रहा है ऐसे व्यक्ति को पता नहीं है। ये घूमा क्यों उसने? 3 रंग चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, जो भी 7 चक्कर मारा, वो क्यों करा, इसको उसको पता नहीं है। वो क्या किया? दूसरे लोगों से इनवॉल्यूंटरीली, न चाहते हुए भी वो उसने पिकअप कर लिया, जो लोग करते हैं। लोग क्योंकि ऐसा करते हैं, सभी घूमते हैं, तो मैं भी घूम लिया। ठीक है, तो करके प्रणाम करके जो घर चला जाता है, उसका मन में एक सेटिस्फैक्शन हो गया, मैंने मेरा कर्तव्य का निर्वहन आज कर लिया है। इतना सोच रहता है कि क्योंकि भगवान के पास मंदिर में गया और आज बोलते क्या सुंदर दर्शन हुआ ईश्वर का, भगवान का दर्शन इतना इजी होता है। कितना डिफिकल्टी ईश्वर का दर्शन होता है। हम एक विग्रह को देख के आए हैं, या कह सकते हैं कि सिंबल ऑफ इट गॉड, ईश्वर का कोई भी एक, चाहे माटी का पत्थर का मूर्ति हो, या एक फोटोग्राफ हो, या कुछ भी हो, कोई लिंग हो, या कोई सिंबल, कुछ भी एक सिंबल है, उसको हम देख के चले आते हैं और यही सोचते हैं कि हमने अपना काम को कर लिया है। लेकिन क्यों करते हैं उसको, ईश्वर के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये हो गया किसके लिए? कि वो जो व्यक्ति कन्वीनियंटली दूसरे से उसने पिकअप कर लिया है, जो जान नहीं रहा है, प्रिंसिपल पता नहीं है। दूसरे व्यक्ति क्या करता है? वो आ जाता है, मंदिर में भी जाता है, लेकिन इससे फॉर्मेलिटीज नहीं करता है, और करने पर भी उसको ये पता है, करता है क्योंकि वो जानता है कि ये जो होता है ये केवल एक रिचुअल है। लेकिन रिचुअल का एक क्या है, हम चारों तरफ जो घूमते हैं वो कनेक्ट करता है ईश्वर के साथ। ईश्वर का क्रिएशन सभी जगह है, तो मैं केवल यहाँ मंदिर में खड़ा होकर ईश्वर को जो प्रार्थना करता हूँ उतने काफ़ी नहीं है। ईश्वर के कोई प्रतिरूप हमेशा हर डायरेक्शन में है, तो ही टर्न्स इन ऑल डायरेक्शंस करके फिर वो वापस फुल ईश्वर को प्रणाम करके चला जाता है। लेकिन ये व्यक्ति जानता है कि मैं इसीलिए करता हूँ कि ये एडोरेशन जो है ना, ये सारे डायरेक्शन में है, ये केवल ईश्वर के की डिविनिटी जो है ये मैनिफेस्टेड है। ये जो दिव्यत्व या ईश्वरत्व या देवता खूब, ईश्वर खुद, ये केवल एक ही जीव में नहीं है, खुद उसके फोटो में या मूर्ति में नहीं है, बल्कि ये सर्वत्र व्याप्त है। तो वो प्रणाम करता है हर जगह में, प्रत्येक डायरेक्शन में, ये सोचते हुए कि मेरा कर्तव्य जो है केवल यहाँ नहीं है, सारे जगत में भी है। तो ये जो सेकंड पर्सन जो है, द्वितीय व्यक्ति जो है, ये ज़्यादा समझदार है, क्योंकि ये क्या हो गया? ज्ञानम। तो ज्ञानम अभ्यास, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। अभ्यास था पहले वाला, प्रैक्टिस जस्ट हैबिट है, और ये सेकंड हो गया, उसके बाद ज्ञान है। तो ज्ञान के बाद फिर क्या है? एक होता है थर्ड स्टेप, ज्ञान ध्यानम विशिष्यते। ध्यान एक थर्ड पर्सन होता है। वो क्या करता है कि वो जाके चुपचाप साइलेंटली एक पर्टिकुलर आवर में जाता है, मंदिर में बैठता है, अपने घर में ही बैठता है, कोई ज़रूरत नहीं कि मंदिर जाने की भी, क्योंकि ही नोस गॉड इज़ इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स। गॉड का जो सैंक्टम सैंक्टोरम जो है, जिसको गर्भगृह करते हैं, और ईश्वर, भगवान कृष्ण बोले ना गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सारे भूतों को नचा रहा है, घुमा रहा है वो,
लेकिन बैठा कहाँ, हृदय में बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने समय में ध्यान जाके करता है और सोचता है कि ये डिविनिटी जो है कि एक में नहीं है, ये सभी में परिव्याप्त है ये। और सभी के जहाँ जहाँ मैं दिन भर में जिस जिस व्यक्ति से जिस मैंने लोगों से मिला हूँ, तो सभी में वही ईश्वर है। दैट मीन्स मैंने ईश्वर को अनंत बार आज मिला हूँ। आई हैव सीन गॉड ए नंबर ऑफ टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स टुडे दिस डे। उसका ये कन्विक्शन है, ये विश्वास है, ये ईश्वर देखता है। तो ये व्यक्ति जो है ना, वो क्या होता है, ध्यान में बैठने के बाद भी तो ध्यान में चिंतन जो करता है कि ये सब कुछ ये इज फिक्स्ड नाउ, है फिक्स्ड द ट्रूथ की सत्यता है कि वो है ये जो भी मन में सोचा है उसको अभी ये ध्यान में देख रहा है। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले से है, ज्ञान से उसको इंटेलेक्चुअल ही है, बौद्धिक तत्वों को जान चुका है। अब वो ध्यान में देखता है कि सारे तरफ हर जगह ईश्वर है। दिस पर्सन इज स्टिल बेटर। तो पहले क्या हो, अभ्यास, अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यानत कर्म फल त्याग। चतुर्थ व्यक्ति जो है वो क्या करता है, एक प्रैक्टिकल, वो देख लिया, पहले ईश्वर को समझा, वो पहले उसका अभ्यास हुआ, अभ्यास से ज्ञान हुआ, ज्ञान से ध्यान भी किया, करने के बाद सोचता तो देखा ईश्वर को सर्वत्र विद्यमान है, तो फिर मेरा कर्तव्य क्या है उनके लिए। ये एक प्रैक्टिकल सेफ दे रहे, ये अंडरस्टैंडिंग जो है कि ईश्वर सभी जगह है, उनके प्रति मेरा कर्तव्य है। वो क्या कहता है, जो कुछ छोटा मोटा जाओ जो उसके पास प्राप्त है, जो कुछ पाता है वो कमाता है या उसके पास रिसोर्सेस है, तो क्या करता है उसको शेयरिंग एंड केयरिंग, दूसरे से बांटने का प्रयास करता है कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई दे आर ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई बहन है सारे, तो इसी ईश्वर के तो क्रिएशन है सारे, जिसको मैं सर्वत्र देखता हूँ, प्रत्येक प्राणी को जहाँ जहाँ मेरा नज़र जाता है उसका वो देखता हूँ, उसी ईश्वर को देखता हूँ। तो ईश्वर के साथ में जो कुछ मेरा है, तो मेरा पर्सनल एफर्ट, मेरा व्यक्तिगत निष्ठा से, व्यक्तिगत काम से जो पाया हूँ उसको मैं क्या करूँगा, त्याग करूँगा, रिनंसिएशन। ये क्या हो गया, कर्म त्याग। ध्यानात कर्म, ये कर्म त्याग जो होता है, फल त्याग। तो ये व्यक्ति होता है, ये ज़्यादा फॉरमोस्ट जो साधकों की बात हमने किया है, ये सबसे ज़्यादा वही है। तो राइट नॉलेज, तो उसको क्या मिलता है उसको, कि वो उसका अभ्यास भी होता है, हार्ट फेल्ट, हृदय से वो अभ्यास करता है वो चित्त को, और अभ्यास के बाद उसको ज्ञान प्राप्त हो गया और राइट नॉलेज भी हो गया, ज्ञान भी उसका आ गया और ठीक ठीक मेडिटेशन भी हुआ। पहले 3 स्टेप जा चुका है ना, अभ्यास, ज्ञान और ध्यान। तो बिकॉज उस नॉलेज जिसका इतना डीप हो रहा है, तो उसे देखता है कि मैंने जो अभ्यास करता था तो इसीलिए करता था, अभी मैं तब मैं समझता था, नहीं समझता था, आज मैं समझ रहा हूँ। और ज्ञान भी उसको ठीक ठीक हो गया और ध्यान भी ठीक ठीक हो गया। अभी क्या हो गया, उसको तीनों चीज़ जो आवश्यकता है उसको मिल गया है। तो ये ऐसा है। तो सेल्फ, अपने को वो ईश्वर से मिलाना चाहता है। तो ऐसा है कि फॉर बाई ये पीस, ये होगा तो पीस होता है उसका। तो ये सीधी बात है ये कि शांति कहाँ से मिलता है, कि इसी से ध्यानत कर्म फल त्याग, त्यागत शांति अनंतरम। ध्यान से बड़ा कर्म फल त्याग। त्याग कैसे किया उसने, जो दिया, जो शेयरिंग जो किया, वही तो उसका ये है, रेनुंसिएशन वही है। नहीं तो अपने ही जो था उसको पूरा भी एंजॉय कर सकता था, लेकिन नहीं, वो जो फॉलो शेयर करता है तो उससे उसको सब कुछ मिल जाता है। उससे एक कहानी भी हम जानते हैं ना, ये कहानी तो क्या, हम साधारण देखने में आता है। ये जो पीस, शांति होना, जब बांट के खाते शांति कैसी होती है, और जब बांट के नहीं खाएंगे आपस में झगड़ा करते हैं, अशांति है। कुत्ते को देखे होंगे हम, और ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं, वो आपस में जो कुछ देखते हैं, कुछ पड़ा हुआ है, तो कभी शांति से नहीं खाएंगे, आपस में झगड़ते, खूब चिल्ला चोट करते। कुत्ते जो खाते हैं, सुअर और कुत्ते, ये बहुत चिल्ला चोट करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो पीस। आप कल दूर से हम देखेंगे, कभी भी कुत्ते 3 कुत्ते 4 कुत्ते होंगे, कभी शांति से कभी नहीं खाएंगे वो। तो क्या होगा, ये फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो जहाँ रिसोर्सेस के लिए हम फाइट करते हैं, मन में एक झगड़ालू प्रवृत्ति जब आती है, तो उस समय में हमको शांति कभी भी नहीं मिलता है। जब अपने तक रखने के लिए
हमारे सब कुछ मेरे है, आई विल एन्जॉय, मैं सबसे पहले खाऊंगा, ऐसे जो भावनाएं आती है वो शांति नहीं देती है। ठीक उस तरह आप देखेंगे पक्षी, गोरैया को देखे होंगे आपने, कबूतर या कौवा, ये जो खाते हैं ना, सब आते हैं, हमने चावल स्प्रेड कर दिया। कई लोग होते हैं अपने छत के ऊपर वो चावल रखते हैं, वहाँ पक्षी आके कभी लड़ते नहीं कभी भी। आप ऑब्जर्व करिए, दिस इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन। तो वो पक्षी या कौवा वो बुलाते सबको, कहाँ करके सब बुलाएंगे, आ जाओ यहाँ खाने को। कम पड़ेगा, वो जानता है मैं अगर अकेला खाता अगर तो मुझे ज़्यादा मिलता, लेकिन ये जो म्यूचुअल जो लव एंड अफेक्शन उनके अंदर है, ये चीज़ जो प्राणियों कुत्तों में नहीं है या सुअरों में नहीं है, ये पक्षियों में है। तो वहाँ जितना भी मिला खा के आनंद से पक्षी खा के फिर अपने अपने उड़ जाते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, शांति हो गया, वो जो खाएं इससे शांति प्राप्त हो गई है। तो इंसान के केस में हो, जानवर के केस में हो, जहाँ शेयरिंग की बात आती है, आपस में मिलजुल कर मिल बांट कर जो खाने का जो बात आती है, वहाँ हमेशा शांति रहती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शांति अनंतरम। ये रिनंसिएशन तो बोलते हैं कि त्यागात् शांति अनंतरम। ये उपनिषद में आती है, त्यागेन एके अमृतत्व मानसो, त्यागेन एके, सिर्फ त्याग के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, और त्याग की बड़ा भाव उसको किया गया है। रामकृष्ण देव एक छोटी सी कहानी बताते हैं, बड़ा फेमस कहानी है। वो कहानी हुआ किसके साथ, जब अवधूत दत्तात्रेय जो है उनके 24 उपगुरु थे। उसी कहानी को ठाकुर एक उसमें से 24 उपगुरु से एक था उसमें चील, काइट चील कहते हैं। ठाकुर बोलते हैं कि वचनामृत में है कि एक चील, एक बार उसको मछली मिल गया या कहीं से टुकड़ा के मांस से मिल गया, मछली मिल गई, फिश की बात कर रहे हैं, मछली एक मिल गया, खपक उठा के ले गया, लेके उड़ रहा है जाके कहीं शांति कोई बैठ के खाएगा। लेकिन उन्होंने देख लिया उसके और पक्षी, कौवा और सब पक्षी देख लिया कि ये लेके जा रहा है, तो उसके पीछे काँव काँव करते हुए उसके पीछे जा रहे हैं कि उनको भी खाना है। तो इतना अशांति, जहाँ भी जाए उनके पीछे पीछे दौड़े। लेकिन जब उसने देखा अंतिम में उसको ड्रॉप छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और वो जो बाकी जो चिड़िया थी वो इनके चील के पीछे भागे नहीं, वो फिर जहाँ मछली गिरा था वहाँ चले गए। अब चील जाके शांति से एक पेड़ के ऊपर बैठ गया, डाली के ऊपर। अब उसकी शांति हो गई, क्यों, जो उसके पास था उसे छोड़ दिया, त्याग कर दिया है। जो रिसोर्सेज था अपने तक, जब तक अपने पास था तब तक चारों तरफ से झगड़ा है, जब कुछ नहीं रहेगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो फिर कोई वहाँ शांति है। इसको अवधूत ने देखा। अवधूत दत्तात्रेय की 24 गुरु थे, गुरु तो थे, 24 उपगुरु थे। कहाँ से छोटी छोटी बातें उन्होंने सीखी है, बहुत सारे भागवत में कथा आती है उसकी, उसमें से ठाकुर ने सुनाया। तो जीवन में हमको शांति कहाँ से, कि उसका लेसन क्या है उस कहानी से, कि ट्रैंक्विलिटी, शांति कहाँ से आती है, त्याग से, त्यागात् शांति अनंतरम। अब ये 12वां श्लोक समाप्त। अभी प्रश्न आता है कि ये जो डिवोटीज होते हैं, भगवान को सबसे प्यारा कौन है, सबसे फेवरेट कौन है, ये एक प्रश्न आता है। उस प्रश्न को भगवान अभी अब 13वां श्लोक से शुरू होता है। भक्तों की भक्ति योग तो है, भक्तों के बहुत सारे गुणों की बात आती है। एक सच्चे भक्त के उत्तम भक्त के लक्षण क्या है, क्या क्या गुण होने चाहिए उसके अंदर। 13 श्लोक बोलते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। 2 श्लोक को साथ में ले रहे हैं हम लोग। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। 14वां बोलता है, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मन बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय। इतने सारे गुण बना। अद्वेष्टा, जिसको द्वेष नहीं है, सर्वभूतानाम, सारे भूतों में। ये 11वां अध्याय में अंतिम में यही था, निर्वैरः सर्वभूतेषु। यहाँ बोलते अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच। मैत्र मतलब मैत्री भाव होने चाहिए, मेरा बंधु है, फ्रेंडशिप है टू ऑल। करुण एवच, कंपैशन, किसके लिए, जो दुखी में है, जो कष्ट में है, उनके लिए करुणा का भाव है। निर्ममो निरहंकार,
निर्ममो, ममता मैं, मेरा, मेरा, मम मतलब मेरा, मेरा भाव, आई एंड माइन जिसको कहते हैं ना, निरहंकार, मैं तो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। ये जो अहंकार है अपने लिए है कुछ, उसको कुछ प्राप्त हो गया होगा, हुआ है। अहंकार मद जिसको कहते हैं संस्कृत में मद। महाभारत में कथा आती है कि मद, 3 प्रकार मद होती है, अहंकार होती है। क्या है? विद्या मद, धन मद, अभिजात मद। और ये विद्या, धन और अभिजात, विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई लर्निंग, धन पैसा मिल गया है, और अभिजात जात की, जात का अभिमान में ब्राह्मण क्षत्रिय से जो भाव है, ये सब मद है। किसके लिए? अवलिप्तानम, मद इमे अवलिप्तानम, जो उसमें लिप्त रहते हैं हमेशा, जिनको समझ नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो लोगों के लिए वो मद है, ठीक है। लेकिन जो लोग तयब महताम दमाहा, महत व्यक्तियों के लिए, वो जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो दे रियली नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, उनके लिए लेकिन ये दम है। मद और दम, मद तो अहंकार, दम तो उसका दमन कर देने का नहीं, नो अहंकार, जस्ट 2 अक्षर मद दम। तो उनके लिए, कुछ लोगों के लिए दम बन जाता है वो, लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर लोगों के लिए अहंकार हो जाता है। तो बोलते हैं कि ये ममत्व और अहंकार ये नहीं रहना चाहिए। निर्ममो निरहंकार और सम दुख सुख क्षमी, सम दुख सुख, दुख और सुख में एक जैसा स्थिति, उनकी एक जैसी स्थिति। दुख में हो तो भी उनको ग्लानि नहीं, मन में कष्ट नहीं है, सुख भी है, कोई आनंद की नहीं है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा उत्फुल्लित हो जाना ऐसा भी नहीं है। और क्षमी, क्षमा करने वाले हैं। ये क्योंकि समाप्त नहीं हुआ है, अंतिम में जाकर भवन के तरह यो मद भक्त समय प्रिय है, तो इसलिए और कुछ है। संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट हमेशा, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, कंटेंटमेंट, सततम हमेशा योगी। यथात्मा दृढ़ निश्चय, यथात्मा ये जो प्रयास करके ऑलरेडी हो गया है, आत्मवान हो चुका है, सेल्फ कंट्रोल जो हो चुका है, यथात्मा दृढ़ निश्चय, एकदम कन्विक्शन, विश्वास, पूर्ण विश्वास, दृढ़ निश्चय है। मयि अर्पित मन बुद्धि ही, और मुझ में मन और बुद्धि को जिसने अर्पित कर दिया है, ये खाली मीनिंग बता रहा हूँ मैं। मयि अर्पित मन बुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय, जो ऐसा भक्त मेरा है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो कितने सारे क्वालिटी बताए गए हैं ये 2 श्लोक में, श्लोक नंबर 13 एंड 14। उसमें कुछ श्लोक को आज चर्चा करेंगे हम, कुछ इसको चर्चा आज करते हैं हम लोग। ये जो पहले क्या बोलते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा। लोग साधारणतः क्या है ना, ये जो मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं ईश्वर से अलग हूँ, ये अज्ञान से आता है। अज्ञान ही, अज्ञान क्या होता है? अज्ञान मतलब नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं, वो नहीं है। जो सोचता है मैं मेरे बाकी लोगों से अलग हूँ और मैं ईश्वर से भी अलग हूँ, ये बात। जबकि ईश्वर का सेवक, प्रभु का सेवक हूँ मैं भक्ति करता हूँ ईश्वर के प्रति, तो फिर हमारे उनमें कोई फ़र्क कहाँ आ गया? एकाकार ना, भक्त जो होता है ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं इसी 12वां अध्याय में, ईश्वर के साथ एकाकार है वो, जहाँ लवर, लव एंड बिलवेड दे बिकम वन। प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका, ये जो तीनों जो एंटिटीज, ये जो एक हो जाते हैं। सर्वत्र ईश्वर दर्शन जहाँ होता है, भगवान दर्शन, भगवत दर्शन जहाँ होता है, उस केस में सारे प्रेम ही प्रेम है और कुछ नहीं है। तो ये मैं एलियन, मैं दूसरों से अलग हूँ, तो ये भावना कहाँ से आती है? अज्ञान से आती है। वहाँ तक रुकता नहीं है। अगर इतना भी आ गया, ठीक है भाई अलग हूँ मैं, नहीं, ये इसका एग्रेसिव जो फॉर्म होता है, जो माइल्ड है, ठीक है भाई मैं अलग हूँ, चलेगा, उसका कोई इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर नहीं पड़ता है, उसका जो प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो बुरे प्रभाव कहाँ आता है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, मैं तो अलग हूँ, मैं बड़ा हूँ, अहंकार भी है, ममत्व भी है, पहले अभी बोले हैं, हम चर्चा करेंगे उसको। तो जो अहंकार ममकार जो है, जो उसके कारण क्या होगा, मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ, एग्रेसिव फीलिंग। तो मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ, दूसरे को क्या समझूंगा? छोटा समझूंगा, मेरे से छोटा हो गया वो, तो वहाँ आ गया हेट्रेड, ये नफरत का बात आ गई। नफरत में क्षम, मैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू,
उसका अलग उपाय तरीका है बोलने के लिए। अब मैं तुमको प्यार अच्छा नहीं लगता, तुम देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो दिस इज एग्रेसिव फॉर्म, बहुत खतरनाक स्थिति है वो, हैं, उद्धत अवस्था में आ जाते हैं वो लोग, कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसा कि ये क्या हो गया, एग्रेसिव फॉर्म, ये जो है कि इस फीलिंग का, किस फीलिंग का, मैं अलग हूँ लोगों से, तो ये हो गया बड़ा खतरनाक स्थिति है, वो नफ़रत आ जाता है। और ये नफ़रत सारे हमारे रिश्ते में जहर घोल सकता है, पूरा सिस्टम में। जहाँ नफ़रत की बात आ गई है, ये नफ़रत एक आग जैसा है, इट डजंट स्टॉप। जंगल में आग लगता है ना, हैं, अग्नि जब प्रज्वलित होती है कहीं भी एक साथ, इट डजंट स्टॉप एनीवेयर, इट गोज ऑन बर्निंग, सबको जलाते हुए चला जाता है। जंगल के जंगल, कोई जंगल सालों से जल रहे हैं, विभिन्न स्थान पे है, अमेरिका में भी और कहीं के हैं। तो क्या होता है, उसका रोकने वाला कुछ नहीं है, उन जाएगा वहाँ। ये कोई छोटा मोटा घर तो नहीं है कि दमकल बुला के, फायर स्टेशन वालों को बुला के हम लोग उसको बुझा दें, ये तो नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए धीरे धीरे उसको निर्वापित करना पड़ेगा, अपने मन में ही करना पड़ेगा। ये जो डिस्ट्रक्टिव फीलिंग है, तो इसे जीवन में उसका कोई स्थान ही नहीं है, ये गलत है बिल्कुल, इस तरह का नफ़रत। तो नफ़रत की आग को हमको बुझाना है, अपने मन में ही बुझा देने का है। किसी के प्रति नफ़रत नहीं है, वो कैसे आएगा, उसका जस्ट अपोजिट जो है, हम किससे अलग नहीं हैं, मैं और मेरा भाई अलग नहीं है, मैं और मेरा पड़ोसी भी अलग नहीं है, वी आर ऑल इक्वल्स। ये भावना जो आएगा, मैं भगवान के संतान हूँ और सारे व्यक्ति भगवान के संतानें हैं, तो फिर हमारे बीच में द्वैत भाव कहाँ से माने अलग भाव कहाँ से आ गया। अगर ये भावना मन में आ जाए तो कभी भी हमको कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। तो ये बोलते हैं कि ये हो गया एग्रेसिव फॉर्म, या देखिए अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। फिर मैत्र है। अच्छा, खाली हैट्रेड नहीं है, नफरत नहीं है, इतना कर देने से तो नहीं चलेगा। तो हमको क्या करना है, एक पॉजिटिव स्टोन्स। कोई ये पत्थर दिल के लोग होते हैं ना, एकदम मरे हुए व्यक्ति जो तामसिक होते हैं, जो वो बड़े, उनको कोई ना गुस्सा है ना कुछ नहीं है, कोई भावना ही नहीं है, चित्त में कोई भावना ही नहीं है, डल डेड बॉडीज जैसे होता है ना, लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का जो होता है, वो उसी तरह का होता है वो। और पत्थर खुद, वो कोई प्यार नहीं कर सकते, अहंकार नफरत नहीं कर सकते किससे, पर खाली नफरत न करने से नहीं होता है। हम जब इंसान है, हमको उसका एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना है, पॉजिटिव टर्न, सकारात्मक। ये तो नकारात्मक हो गया ना, नफरत नकारात्मक हो गया, नकारात्मक से हम जीरो में आ गए मान लीजिए, नो नफरत। लेकिन हमको इतने में नहीं चलेगा, हमको पॉजिटिव सकारात्मक दिशा कहाँ है, वो हेल्प है, वो है मदद। तो हम क्या करेंगे, मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। फिर उसका ये पॉजिटिव टर्म में देखेंगे, हम सब फ्रेंड हैं, तो सारे पूरे जगत के प्रति हमारा एक भक्तिभाव उदय होगा, ईश्वर के संतान हैं, ये सारे मेरा मित्रवत है, मैत्री। तो क्या बोलते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। आज मैं समाप्त यही करता हूँ। इस बात को फिर आगे जब मैत्री भाव आएगी, उसके मन में आएगा कि करुणा का भाग भी, दया का भाग भी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने को ठीक नहीं है, तो सेवा की भावना जो है, तो सेवा के बारे में स्वामी जी ने जो बताया था ना, शिव ज्ञान से जीव की सेवा। तो जब मैत्री भाव आ गया, सभी मेरे मित्र हो गए, लेकिन सभी मित्र बराबर की कंडीशन में नहीं है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको उनके प्रति भी जो कर्म फल, जो कर्म ये करते हैं ना, त्याग करने का, रिनंसिएशन, तो धीरे धीरे थोड़ा त्याग की तरफ हम लोग जाएंगे। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है, इसको हम अगले बार फिर चर्चा करेंगे। मैं मेरी वाणी को यहीं देता हूँ। ये 13 श्लोक में तो आज 11वां 12वां और 13वां का थोड़ा सा केवल हम लोग चर्चा कर पाए। 13वां 14वां बहुत सारे गुण हैं, अगले बार इसको चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।